गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स विद यतिन। हमारी टारगेट सीएसआर नेट जेआरएफ सीरीज में हम बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में। ठीक है, हम इसमें समझेंगे कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, कैसे उसके न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। यहाँ पे हम अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं तो मैं अमीनो एसिड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वो पीएच होता है किसी भी अमीनो एसिड का जब उस पर नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब एक अमीनो एसिड में क्या होते हैं, डिफरेंट आयनाइजेबल ग्रुप होते हैं, है ना। जैसे एक आयनाइजेबल ग्रुप ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एक आयनाइजेबल ग्रुप ये हो गया अमीन ग्रुप। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या कर सकता है कि एक अपना हाइड्रोजन आयन जो है वो डोनेट कर सकता है, और अमीन ग्रुप क्या है, एक हाइड्रोजन एनवायरमेंट में से ले सकता है, तो ये क्या है, आयनाइजेबल ग्रुप है। ऐसे ही साइड चेन में भी किसी अमीनो एसिड में मॉडिफिकेशन हो सकती है और ये ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब पीआई को समझने के लिए अगर हमने आयनाइजेबल ग्रुप समझ लिया है, हमें कुछ और चीजें समझनी है जिसमें आता है चार्ज अमीनो एसिड, डाइप्रोटिक ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड, पीके 1 पीके 2 और पीके आर क्या होता है। ठीक है, तो डाइप्रोटिक अमीनो एसिड नाम से जैसे पता लग रहा है डाई प्रोटिक, है ना। डाई मतलब दो, प्रोटिक मतलब आयनाइजेबल ग्रुप, है ना। ट्राइप्रोटिक मतलब तीन आयनाइजेबल ग्रुप। वो अमीनो एसिड जिसमें दो आयनाइजेबल ग्रुप होंगे तो वो कौन सा होगा, डाइप्रोटिक अमीनो एसिड। और वो आयनाइजेबल ग्रुप, वो अमीनो एसिड जिसमें तीन आयनाइजेबल ग्रुप होंगे तो कौन सा होगा, ट्राइप्रोटिक होगा। ठीक है, जैसे अगर हम ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, है ना, ग्लाइसिन में देखो एक आयनाइजेबल ग्रुप ये रहा, एक आयनाइजेबल ग्रुप ये रहा, यहाँ पे हाइड्रोजन, और आर्चिन में भी हाइड्रोजन, कोई और आयनाइजेबल ग्रुप नहीं है, तो कितने आयनाइजेबल ग्रुप हो गए, दो। तो कौन सा अमीनो एसिड हो गया ग्लाइसिन, डाइप्रोटिक, है ना। ऐसी अगर हम बात करें यहाँ पे एलेनिन की, है ना, अब देखो एक आयनाइजेबल ग्रुप ये रहा, एक ये रहा, और देखो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ साइड चेन में कुछ है, सिर्फ मिथाइल ग्रुप है ना, आयनाइजेबल नहीं है। सिर्फ कितने आयनाइजेबल हो गए, एक ये और दूसरा ये, तो एलेनिन भी कौन सा अमीनो एसिड हो गया, डाइप्रोटिक, है ना। और अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने रखा है एस्पार्टिक एसिड का, किसका, एस्पार्टिक एसिड का। अब इसमें देखो एक आयनाइजेबल ग्रुप ये रहा, एक ये रहा, है ना, यहाँ पे तो हाइड्रोजन। अब साइड चेन में देखो यहाँ पे एक और आयनाइजेबल ग्रुप है, जो क्या है, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कितना आयनाइजेबल ग्रुप होगा, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, है ना। अब इसमें कितना आयनाइजेबल ग्रुप, एक दो तीन, तो ये क्या हो गया, ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड। ऐसे ही अगर हम लाइसिन को देखें, है ना, तो एक आयनाइजेबल ग्रुप ये रहा, दूसरा ये रहा। अब देखो साइड चेन में यहाँ पे तीसरा एक और आयनाइजेबल ग्रुप है, जो क्या है, एक अमीन ग्रुप है। तो कितना आयनाइजेबल ग्रुप हो गए लाइसिन के पास भी, तीन, है ना। अब हम सब ये देखेंगे कि कितने अमीनो एसिड डाइप्रोटिक होते हैं, कितने ट्राइप्रोटिक होते हैं। ठीक है, इसके लिए मेरी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था पोलर अमीनो एसिड के बारे में, और उसको क्लासिफाई किया था अनचार्ज और चार्ज अमीनो एसिड, है ना। अब जो अमीनो एसिड चार्ज होते हैं वो किसी न किसी वजह से होते हैं, यानी उनके पास एक आयनाइजेबल ग्रुप उनकी साइड चेन में होता है। अभी हमने पीछे एग्जांपल देखा है एस्पार्टिक एसिड का और लाइसिन का, है ना। अब जो जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, जो एसिडिक अमीनो एसिड है ना, तो वो क्या है, उनके पास कौन सा ग्रुप होता है, COH का। ठीक है, अब जैसे एस्पार्टिक और ग्लूटामिक, और जो बेसिक है उनके पास कौन सा आयनाइजेबल ग्रुप होगा, एक अमीन ग्रुप और लगा होगा। ठीक है, साइड चेन में। ऐसे ही इनके अलावा दो और अमीनो एसिड हैं जो ट्राइप्रोटिक होते हैं, जैसे टाइरोसिन है। टाइरोसिन के पास कौन सा आयनाइजेबल ग्रुप है साइड चेन में, OH, है ना। और सिस्टीन के पास कौन सा आयनाइजेबल ग्रुप है, SH। तो टोटल ये सात जो होते हैं, ये सात अमीनो एसिड जो है, ये क्या है, ट्राइप्रोटिक है। इसके अलावा जितने अमीनो एसिड हैं वो सब क्या है, डाइप्रोटिक। ठीक है, समझ आ गया। तो हमने चार्ज अमीनो एसिड देख लिए जो हमारे पांच थे, हम डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक देख लिए। इसमें ट्राइप्रोटिक कितने हैं, सात, पांच जमा दो, वो दो कौन कौन से हमने देखे, टाइरोसिन और सिस्टीन, है ना। और डाइप्रोटिक कितने बच गए, 13 अमीनो एसिड बच गए। ठीक है, अब हमने ये दोनों चीजें समझ ली। अब हम समझेंगे PK 1 PK 2 और PKR को। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा टाइट्रेशन के कॉन्सेप्ट को। किसको, टाइट्रेशन। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है सबसे पहले डाइप्रोटिक, इसके बाद ट्राइप्रोटिक भी देखेंगे, वो दोनों एसिडिक और बेसिक। तो टाइट्रेशन का मतलब होता है किसी भी अमीनो एसिड को अगर हम लो पीएच से
हाई पीएच की तरफ ले जाते हैं तो उसके नेट चार्ज में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, है ना, इसको हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है एलेनिन का। किसका? एलेनिन का। देखो ये एलेनिन है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अमीन, यहाँ पे H और यहाँ पे मिथाइल। ठीक है। अब हम जब भी उसको स्टडी करेंगे टाइट्रेशन को, तो हम नेट चार्ज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब लो पीएच एनवायरमेंट में बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस हैं, है ना, तो ये वाला हाइड्रोजन तो इसके पास रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि एनवायरमेंट में बहुत सारे हैं तो इसको कहीं देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमीन ग्रुप एक हाइड्रोजन ले सकता है, तो उसने एनवायरमेंट से एक ले लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे देखो नेट चार्ज क्या हो गया इसके पास, यहाँ पे एक पॉजिटिव नेट चार्ज क्या हो गया, +1। और जब हमने इसको पीएच बढ़ाया, है ना, इसका पीएच बढ़ाया, तो एक पर्टिकुलर पीएच के बाद इसने क्या हो गया, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसने एक हाइड्रोजन अपना रिलीज कर दिया, क्योंकि हमने एनवायरमेंट का पीएच बढ़ा दिया। अब वहां पे हाइड्रोजन कम हो गए, तो सबसे पहले हाइड्रोजन कहाँ से निकला, कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब जिस पीएच के बाद ये निकला उसको हम क्या कहते हैं, pK1 कहते हैं, जो यूजुअली क्या होता है, 2.2 होता है। अब इस टाइम पे अगर हम नेट चार्ज देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड ने एक हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, इसके ऊपर क्या चार्ज रह गया, माइनस, है ना, NH3 पॉजिटिव, अभी भी इसके पास हाइड्रोजन है तो यहाँ पॉजिटिव, तो प्लस माइनस मतलब जीरो, नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। ठीक है। अगर हम और पीएच अगर इसको बढ़ाएं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से तो निकल ही चुका हाइड्रोजन, तो जो अमीन ग्रुप है उसका भी हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। अब इसका फिर नेट चार्ज चेंज हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन इसने एनवायरमेंट को दे दिया। अब इसके पास ये न्यूट्रल हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक माइनस चार्ज है ना, तो नेट चार्ज क्या हो गया अमीनो एसिड के ऊपर, माइनस। ठीक है। तो ये हो गया टाइट्रेशन। अब जिस पीएच के बाद ये होगा, जिस पीएच पे ये हाइड्रोजन निकल गया, वो क्या हो गया, pK2 हो गया। वो कितना होता है यूजुअली, 9.6 होता है। ठीक है। अब अगर हमें इसका पीआई निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि pK1 और pK2 को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। वो जो पीएच आता है, उस पीएच पे जो क्या है, अमीनो एसिड का नेट चार्ज जीरो होगा। कौन सा अमीनो एसिड का, डाइप्रोटिक का, है ना। इसका क्या फॉर्मूला हमने निकाला, pK1 प्लस pK2 डिवाइड बाय 2, जो क्या था, 2.2, 9.6 डिवाइड बाय 2, है ना, कितना आ गया, 5.9। हमें यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखना है कि अगर डाइप्रोटिक अमीनो एसिड है तो उसका फॉर्मूला क्या निकालने का, pK1 प्लस pK2 डिवाइड बाय 2। अब जो ये pK1 मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे pK2 कह रहा हूँ, एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो इसका नंबर बदल सकता है। वो इसको पीके अल्फा कह सकता है, pK कह सकता है या कुछ और कह सकता है। ठीक है। पीआई निकालने का लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से निकला, फिर जो बाकी बचा हुआ ग्रुप है उससे निकला। ठीक है। अब नेट चार्ज हमें कैसे पता चला कि हमें यही pK1 pK2 लेना है। हमेशा ध्यान रखना है जो नेट चार्ज जीरो है, जब उसके लेफ्ट का जो पीके है उसको देखना है, और उसके राइट का जो पीके है उसको देखना है, उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जब हम आगे जाएंगे तो जब ट्राइप्रोटिक आएगा तो उसमें टाइट्रेशन थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो उसका नेट चार्ज और डिफर करेगा, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमें कौन सा पीके लेना है। ठीक है। अब जब यहाँ पे देखते हैं, ये देखो यहाँ पे हमने एक एसिडिक अमीनो एसिड लिया है, जिसपे दो इसके आयनाइजेबल ग्रुप तो है ही, और साइड चेन में एक और आयनाइजेबल ग्रुप है। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड में। अब जब लो पीएच था, क्या था, जब लो पीएच था, है ना, तब इसमें क्या था कि एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन थे, तो इसके पास भी हाइड्रोजन था, इसके पास भी हाइड्रोजन था, और इसने एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ले रखा था, जब भी इसके पास प्लस चार्ज है ना। अब इस पर नेट चार्ज कितना हो गया, +1। जब हमने पीएच बढ़ाया तो क्या हुआ, सबसे पहले जो हमारा pK1 था उससे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलीज हो गया, है ना। अब इस पे देखो नेट चार्ज क्या है, एनवायरमेंट में अभी बहुत हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बोक्सिलिक ने एक रिलीज कर दिया है, तो अमीन ग्रुप ने अभी अपना नहीं छोड़ा है, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। अब हमने पीएच और बढ़ाया, तो क्या हो गया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखो पहले इसने छोड़ा था, अब ये नीचे वाला छोड़ देगा, है ना। तो अब यहाँ से जब निकला तो ये साइड चेन से निकला, तो इस पीके को हमने क्या बोल दिया, pKr, है ना। और अब नेट चार्ज कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये नेगेटिव, तो कितना चार्ज आ गया, -1। अब पीएच और बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी भी चार्ज वो हो सकता है, तो यहाँ से तो हमारा निकल चुका था, अब अमीन ग्रुप से भी निकल गया, है ना। अब नेट चार्ज कितना हो गया, -2। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि मैं पीआई कहाँ से निकालूं, pK1 pKr pK2 दोनों तीनों को जोड़ूं, या pK1 pKr को जोड़ूं, या pKr pK2 को जोड़ूं। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या ध्यान रखना है कि नेट चार्ज कब जीरो है, उसके लेफ्ट वाला पीके
और राइट वाला पीके, वो क्या है pk1 और pkr, है ना, pk1 और pkr, है ना। वो कितना है, ये यूजुअली कितना होता है 2.2, pk2 कितना होता है 9.6 और pkr यहाँ पे कितना है लगभग 4 pH के आसपास होता है। तो हमें किसको देखना है, 2 को तो नहीं देखना है, हम देखेंगे pk1 को और pkr को, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा pi निकल आएगा। ठीक है, यानी अगर एसिडिक अमीनो एसिड है, क्या है एसिडिक अमीनो एसिड है, तो हमें क्या फॉर्मूला निकालना है pk1 प्लस pkr डिवाइड बाय 2 और हमारा pi निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्राइप्रोटिक में बेसिक की। एसिडिक की हमने बात कर ली, वहां पे कौन सा ग्रुप था COH, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है एक्स्ट्रा NH2। ठीक है, तो देखो ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हमारा अमीन ग्रुप, और साइड चेन में देखो ये हमारा एक और अमीन ग्रुप है। ठीक है, अब जब बिल्कुल लो पीएच है, एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है, तो कार्बोक्सिलिक के पास रहेगा अपना, यहाँ पे एक अमीन ग्रुप ये वाला, एक हाइड्रोजन इसके पास देखो इसने ले रखा है एक्स्ट्रा, और एक ये ले लेगा, तो टोटल नेट चार्ज कितना हो जाएगा +2। ठीक है, अब जब पीएच बढ़ा तो सबसे पहले कौन अपना छोड़ता है हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसने अपना हाइड्रोजन छोड़ दिया, है ना। अब नेट चार्ज कितना हो जाएगा, ये देखो प्लस माइनस कैंसिल और ये +1। ठीक है, अब और पीएच बढ़ाएंगे तो ये जो इसका यहाँ पे है अमीन ग्रुप, है ना, अल्फा कार्बन के साथ ये अपना छोड़ देगा हाइड्रोजन। अब नेट चार्ज कितना हो गया, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0। अब और जब पीएच बढ़ेगा तो क्या होगा, जो ये लास्ट हमारा साइड चेन वाला अमीन ग्रुप था ये भी अपना हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, तब क्या नेट चार्ज रहेगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे माइनस तो -1। ठीक है, अब हमने पीछे देखा था उसमें था pk1, है ना, एसिडिक में अगर हमने देखा था, हम बात कर रहे थे कि हम देखेंगे pk1 प्लस pkr r डिवाइड बाय 2, पी आई ऐसे निकाल रहे थे। अब बेसिक में देखो, जीरो के लेफ्ट में कौन सा पीके है और राइट में कौन सा पीके है ना, तो यहाँ पे कौन सा है pk2 और यहाँ पे क्या है pkr। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे pk1 को इग्नोर करेंगे, pk2 और pkr को लेंगे, तो pk2 कितना है 9.6, pkr कितना है 10.54। ठीक है, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड किया, जो हमारा पीआई आ गया उसमें हमें अमीनो एसिड पे क्या मिलेगा, नेट चार्ज 0 मिलेगा। हमारा इसमें पीआई क्या है, वो पीएच जिसपे अमीनो एसिड पे नेट चार्ज 0 है वो कितना है 10.07। ठीक है, अभी हमने क्या क्या चीजें ध्यान रखी, हमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। अगर पेपर में यूजुअली जो हमारा पीके होता है वो दिया होता है हर किसी का, ठीक है, बस उसका नाम बदल दिया जाता है, कभी पीके ए होगा, कभी कुछ और होगा, कभी पीके आर को pk3 बोल देंगे या उल्टा कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज ये याद रखना, जब पहला जो हमारा अल्फा कार्बन के साथ जो ये हमारा अमीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसमें से हाइड्रोजन जो रिलीज होता है वो कब होता है 2.2 के बाद। ठीक है, तो pk1 कितना होता है 2.2, pk2 यहाँ पे NH2 कितना होता है, जब यहाँ पे ये जो अमीन ग्रुप है ना, यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन रिसीव करता है, ये यहाँ से रिलीज करता है। ठीक है, जब इस पीएच के बाद ये रिलीज कर देगा तो वो कौन सा होगा 9.6। ठीक है, तीसरा pkr, ये कैसे भी हो सकता है, यूजुअली ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर होता है तो 4 के आसपास होता है और अमीन ग्रुप होता है तो 10 के आसपास होता है। ठीक है, यूजुअली ये सब दिए होते हैं, नहीं दिए होंगे तो हमें इन दोनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, pk1 कितना होता है 2.2 और pk2 कितना है जो है अमीन ग्रुप वाला है 9.6। ठीक है, दूसरा हमने देखा डाइप्रोटिक अमीनो एसिड का फॉर्मूला देखा था, है ना, डाइप्रोटिक अमीनो एसिड क्या था pk1 प्लस pk2 डिवाइड बाई 2, इससे हम पीआई निकाल सकते हैं। ट्राइप्रोटिक में जब एसिडिक था तो pk1 प्लस pkr डिवाइड बाई 2, और बेसिक था तो pkr प्लस pk2 डिवाइड बाई 2। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, एग्जामिनर जो ये pk1 pk2 pkr है इनके नाम चेंज कर सकता है, कभी pk2 को pk1 बता सकता है, हमें ध्यान रखना है कब कौन सा उसने बताया है। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज समझ आ चुकी है तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और इन चीजों को समझते हैं। ठीक है, ये मेरी पिछली वीडियो के बारे में है जहाँ पे मैंने अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन की ट्रिक बताई है, कैसे आप अमीनो एसिड को याद रख सकते हैं इजीली। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पीएच एट विच द नेट चार्ज इज 0, यानी हमें पीआई निकालना है, मतलब उसका नेट चार्ज 0 वो पीएच होगा, फ्रॉम द मॉलिक्यूल फ्रॉम द डाटा शोन बिलो। ठीक है, अब ये हमें दे रखा है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि क्या चीज देखनी है, पहले हमें देखनी है कि वो अमीनो एसिड कौन सा है, डाइप्रोटिक है या फिर
ट्राइप्रोटिक है। अब देखो एक अल्फा कार्बन के साथ यहाँ पे है, एक अमीन ग्रुप यहाँ पे है, साइड चेन में कोई है, हाँ है, कौन सा है, एसिडिक है। ठीक है, अब एसिडिक के लिए हमने हमने क्या फॉर्मूला देखा था पी आई का, pk1 प्लस pkr डिवाइड बाई 2, और हमारा आंसर निकल जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे pk1 दे रखा है, pka2 दे रखा है और pka3 दे रखा है। अब ये नाम कहाँ चला गया, तो हमें मैंने क्या आपको बताया था, फिर क्या देखना है, नेट चार्ज आपको देखना है किस पे कितना है ना। अब नेट चार्ज से जीरो के राइट वाला और लेफ्ट वाला हमें देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो इस पे नेट चार्ज कितना हो गया, +1 का। ठीक है, अब इसने पीके किया, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से एक हाइड्रोजन निकल गया। अब इसमें नेट चार्ज क्या हो गया, देखो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो कितना हो गया, 0, है ना। अब इसने यहाँ किया, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन तो निकल ही चुका था पहले, है ना। अब इसके पास जो साइड चेन में था, है ना, साइड चेन में था, तो वो उसका हाइड्रोजन निकल गया, यानी ये हमारा क्या हो गया वैसे, पीके आर। ठीक है, क्योंकि आर ग्रुप में से निकला है हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे नेट चार्ज देखो कितना हो गया, प्लस माइनस, और ये माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कितना चार्ज हो गया, -1। ठीक है, तो हमने क्या देखना था, बस जीरो के लेफ्ट वाला और राइट वाला देखना था। अब लेफ्ट जीरो ये है, इसके लेफ्ट वाला क्या है, 2.02, 2.02, प्लस में जीरो के राइट वाला यहाँ पे कितना है, 3.80, डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, है ना। कितना आ गया, ये हो गया 5.82, है ना, डिवाइड बाय 2, आंसर कितना हो गया, 2.91। कितना हो गया, 2.91, ये हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, और अगर अब इसके बारे में हम बात करेंगे, फॉलोइंग आर द पीकेज वैल्यूज ऑफ द आयनाइजेबल ग्रुप्स इन लाइसिन। अब लाइसिन हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है, बेसिक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आता है, अमीन ग्रुप की वजह से आता है ना। तो उसने बोला कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन निकल जाता है, वो वाला पीके कौन सा है, 2.16, तो वो कौन सा हमारा पीके होता है, pk1। उसने बताया कि अल्फा अमीनो ग्रुप, है ना, जो अल्फा कार्बन के साथ वाला अमीन ग्रुप है, वो क्या है, pk2। ठीक है, और एप्सिलॉन जो नीचे होता है साइड चेन में, वो कौन सा है, pkr। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द पीआई ऑफ द लाइसिन। अब इसमें पीआई ऑफ द लाइसिन कौन सा है, वो कैसे पहचानेंगे, हमें पता है जो बेसिक होता है, जो बेसिक अमीनो एसिड होता है, उसका पीआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, pk2 प्लस pkr डिवाइड बाय 2, है ना। अब यहाँ पे हमने pk2 पहचान लिया, कौन सा, वो कितना है, 9.06, है ना, और pkr कौन सा है, 10.5, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ये कितना हो गया टोटल, अगर हम देखें 0.691, है ना, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया आंसर, 9.8। क्या 9.8 है ऑप्शन में, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये वाला देखो क्वेश्चन आ गया, अब इसने इसमें एक अमीनो एसिड नहीं दिया, इसने दे दिए 1 2 3 4 5 अमीनो एसिड, और पूछ लिया कि pH1 पे इस पे नेट चार्ज क्या होगा। अब इसने पीआई नहीं पूछा, लेकिन हमें तो पता है सारी चीजें कि लो पीएच हाई पीएच, है ना। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले इसको पेप्टाइड को यहाँ लिख लेते हैं। ये हो गया ग्लूटामेट, ये हो गया मिथेनिन, ये हो गया आर्जिनिन, ये हो गया थ्रियोनिन, ये हो गया ग्लाइसिन। ठीक है, तो किसी भी अमीनो एसिड में यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा, एक अमीन ग्रुप होगा, यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा, सी एच ग्रुप होगा। ठीक है, जो ग्लाइसिन का यहाँ पे होगा, ग्लूटामेट का अमीन ग्रुप होगा। अब हमें इसमें से ध्यान रखने वाली बात क्या है, कौन से ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड है, कौन से ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड है, क्योंकि उसी के साइड चेन के जो आयनाइजेबल ग्रुप होंगे वो फ्री होंगे, है ना, पीएच बदलने के लिए, आयन रिसीव और देने के लिए। ठीक है, अब ग्लूटामेट, ग्लूटामेट एक ट्राइप्रोटिक है, हमने बात करी थी एसिडिक होता है, तो इसके यहाँ पे एक सीएच ग्रुप होगा, है ना। यहाँ है मिथ्योनिन, मिथ्योनिन नहीं होता, डाइप्रोटिक होता है, तो इसका यहाँ पे NH2 बिजी, यहाँ पे CO बिजी बॉन्ड के साथ। अब आर्जिनिन, आर्जिनिन भी एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसमें कौन सा हो गया, NH2 हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये थ्रियोनिन, थ्रियोनिन भी नहीं होता है, अब ग्लाइसिन, ग्लाइसिन भी नहीं होता है।
ठीक है, अब वो कह रहा है pH 1 देखना है हमें, ये हमें पता लग गया कि 1 2 3 4, बस हमें ये देखना है इनके बेसिस पर। pH 1 पे हाइड्रोजन का नंबर बहुत ज्यादा होगा, बहुत लो पीएच है तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो ये अपने पास अपना रखेगा, इसके पास नहीं है, एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा है तो ये रिसीव कर लेगा, तो इस पे क्या हो जाएगा NH3 पॉजिटिव। अब ये भी अपने पास रखेगा, अपना रिलीज नहीं करेगा क्योंकि पीएच बहुत कम है ना, pH 1 है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये एक रिसीव कर लेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा NH3 पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर हम नेट चार्ज देखेंगे अभी यहाँ पे, नेट चार्ज देखेंगे, एक पॉजिटिव ये रहा, एक पॉजिटिव ये रहा, कोई नेगेटिव नहीं है, तो दो पॉजिटिव मतलब +2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इजी था, समझ में आया। अब नेक्स्ट ये लास्ट प्रॉब्लम है हमारी, इसको समझते हैं। मैंने बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उसको कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन भी मिलता है या कोई कंफ्यूजन होती है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं CSN नेट JRF के। ठीक है, अब इसने दे रखा है pKa ऑफ आयनाइजेबल ग्रुप इन ट्राइपेप्टाइड शोन बिलो आर इंडिकेटेड इन द स्ट्रक्चर। ये हमारे पास ट्राइपेप्टाइड दे रखा है, पहला ये हो गया है, दूसरा ये हो गया है, तीसरा ये हो गया है। ठीक है, 3 अमीनो एसिड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करना है। अब इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अगर हम कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो बीच के जो अमीनो एसिड होते हैं ना, उसका NH और CO तो देखो यहाँ फिक्स होता है ना। तो हम क्या करते हैं, हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारा फ्री कौन कौन से NH, एक ग्रुप यहाँ बता रखा है, एक ग्रुप यहाँ बता रखा है, और एक ग्रुप यहाँ बता रखा है। ठीक है, अब तुम जरा इसको देखो, उसने पीके वैल्यू तो दे दी इनकी। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, 1 2 3 ये कितने हो गए, 3 आयनाइजेबल ग्रुप हो गए। जब 3 आयनाइजेबल ग्रुप होते हैं तो क्या कौन सी सिचुएशन बनती है? ट्राइप्रोटिक सिचुएशन बनती है। फिर हम उसमें देखते हैं कि एसिडिक है कि बेसिक है, ये चीज देखते हैं। अब देखो यहाँ पे तो CO नेगेटिव, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, अमीन ग्रुप है। क्या है, अमीन ग्रुप। तो ये कौन से वाली सिचुएशन हो जाएगी, बेसिक वाली, है ना। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, pK2 प्लस pKr डिवाइड बाय 2। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे pK1 इसको दे रखा है, pK2 इसको, और pK3 इसको, है ना। तो यहाँ पे हम pK2 ये रहा हमारा अमीन ग्रुप वाला ही होता है, जो क्या है हमारा 9.8, जमा ये pKr हमारा कितना दे रखा है 10.5, है ना, डिवाइड बाय 2। टोटल कितना हो गया ये, 13 का 3, 20.3 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आ गया 10.15। ये भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, फॉर्मूले के, चाहे वो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि उसने थोड़ी प्रॉब्लम बदल दी कि pH 1 पे मतलब कि क्या चार्ज होगा, PI पूछने की बजाय, या फिर वो क्या कर दे, pK 1 को कुछ और बोल दे, pKr को कुछ और बोल दे। तो आपको बस ध्यान रखना है कि वो साइड चेन में हो रहा है, अमीन ग्रुप में हो रहा है, या फिर यहाँ हो रहा है, और एसिडिक है कि बेसिक है। और आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और उन लोगों से शेयर भी करें जो लोग CSR नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।